हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। तो गाइज़ यहाँ बना लिया मैंने गर्मा गर्म चाय आधी गिलास अपने लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा ऊपर नीचे का तो हो चुका है। अब मैं इस टाइम जो है ना, मैं आराम से बैठ के पीती हूँ चाय, क्योंकि इस टाइम कोई हबड़ तबड़ नहीं होती। तो ये ले ली है मैंने चाय अपनी। और आज सुबह जल्दी भी उठी थी 6 बजे, तो पानी वानी भरा, फिर झाड़ू पोछा करा। और यहाँ पर देखो पापा जी ने जोत बत्ती तो कर दी है, और कान्हा जी को भी पापा ने नहला दिया है। अब चुनमुनी या चीकू या जो भी हम उठेंगे, पहले जो नहा लेगा वही कान्हा जी को दूध का भोग लगा देगा, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है तो इतना पापा नहीं कर पाते। तो बस अब हम यहाँ पर आ गए हैं, और अब इस टाइम जो है ना गाइज़, मैं टीवी देखती हूँ और आराम से बैठ के रजाई में 10-15 मिनट फिर चाय पीती हूँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। तो अब मैं यहाँ पर न्यूज़ चैनल लगा लेती हूँ या फिर एस्ट्रो लगा लेती हूँ, राशि वाले, तो वो देखती रहती हूँ। इसके बाद गाइज़ मैं जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि अभी पिंकी है ऊपर, तो पिंकी आ जाती है, फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फिर करते हैं पूजा। तो गाइज़ दिन की शुरुआत सबसे पहले भगवान जी के आशीर्वाद से होनी चाहिए, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रही हूँ। और दिन की शुरुआत भोलेनाथ जी के आशीर्वाद के साथ करते हैं, और उनको प्रणाम करते हुए, जल चढ़ाते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। और बस महादेव हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखें, ऐसी मैं कामना कर रही हूँ भोलेनाथ से, और भूल चूक क्षमा करें। बस अब चलते हैं अपने काम की ओर। और इधर अंदर आते हैं तो यहाँ मैंने लोटा भर के रख दिया जल वाला। और यहाँ पर कान्हा जी को देखा तो कान्हा जी का आज का आउटफिट ये वाला था, जो कि इसमें भी बहुत प्यारे लग रहे थे। बाकी बिहारी किसी चीज़ में ख़राब लग ही नहीं सकते, तो वो तो है ही सुंदरता ही उनसे है। तो बस यहाँ पर आ जाते हैं किचन में। तो किचन का गाइस ये हाल हो चुका है, जब तक मैं नहाने जाती हूँ ना, तब तक ये इनकी और चाय पानी जो भी है बनता रहता है। तो ये हाल हो चुका है किचन का। मैंने कहा चलो चाय बना देते हैं। मैंने कहा मम्मी चाय पियोगे? मम्मी ने कहा हाँ। तो मेरे को करना था ब्रेकफास्ट, मम्मी के लिए बना दी चाय, और अंदर का भी कुछ इस प्रकार का हाल हो रखा है। तो अभी चलते हैं, मम्मी के लिए बना लेते हैं गर्मा गर्म चाय। और साथ में फिर 1 कप तो बनती नहीं है गाइस, फिर 2 कप तो बनती है, 1 कप नहीं बनती। तो उसमें से थोड़ी सी फिर मैं ले लेती हूँ। तो मुझे बिना चाय की हैबिट हो गई है मम्मी की तरह, कि अब मम्मी लेती है तो फिर मैं भी ले लेती हूँ। तो अब मुझे भी हैबिट होने लगी है चाय की। पहले मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती थी, लेकिन मम्मी के साथ रहते रहते मुझे भी आदत हो गई। तो गाइज़ यहाँ शुरू हो जाती हूँ अदरक वाली चाय बनाने के लिए। सर्दियों में एक चाय ही मात्र सहारा होता है। यहाँ मैंने डाल दिया थोड़ा सा इलायची पाउडर अदरक के साथ। तो अदरक इलायची वाली चाय हमारी बन रही है, जब तक मैं कर लेती हूँ अपनी रोटियाँ गर्म, क्योंकि ठंडी हो गई हैं। तो रोटी गर्म करके घी लगा के फिर खाते हैं रोटी, और ब्रेकफास्ट करके फिर चलते हैं अपने काम के साइड। तो जाते हैं तो यहाँ पर रज़ाई बिस्तर पड़े ही रहते हैं ना सर्दियों में। तो फिर बस मन कर जाता है कि बैठ के फिर खाओ पियो। तो बस ये पर वही चल रहा है। तो गाइज़ अब मैं ये रूम संगाने लग जाती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं, क्योंकि रात में जो ये चेंज करते हैं ना, दूसरे कपड़े डालते हैं, तो वो भी बेड पर छोड़ देते हैं। और इस सुबह जाते हैं तो उसके भी कपड़े होते हैं, और भी मतलब ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब मैशअप रहता है। आप देख सकते हो किस तरीके से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबके कपड़े उठा के सबकी जगह पर रख दूँगी, जिसके जहाँ हैं। और ये बेडशीट मैं चेंज कर दूँगी गाइज़। हमारी बेडशीट ना 2 दिन चल जाती है, 2 दिन से ज़्यादा मैं नहीं बिछा पाती, क्योंकि फिर गंदी दिखती है। क्योंकि छोटे छोटे बहन भाई हैं, वो गंदा तो करते ही रहते हैं। तो और बेड से नीचे भी नहीं बैठते, कुर्सी पे नहीं बैठते, उन्हें बेड पे ही खाना है। तो बस यहाँ पर मैं दूसरी बेडशीट चेंज कर दूँगी। सोच रही थी कि कल मशीन लगाऊँ, लेकिन कपड़े इतने हैं नहीं, देखते हैं कल लगाएं कि नहीं, क्योंकि गाइस पानी तो संडे को ही आता है। मैं सोच रही हूँ कि लगा ही लूँ, अब इतने कपड़े भी नहीं हैं। अब देखते हैं जो भी होगा, वेडनेसडे को लगाएंगे या तो बस मैंने उतार के रख दी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब भी लगेगी लग जाएगी। एक ही तो चद्दर हुई है अभी। तो बस यहाँ पर मैंने जो है रख दिया है, और अब मैं यहाँ लगा दूँगी बिस्तर अपना। अभी मैंने बस संगवा दिया है अपना बिस्तर, और संगा हुआ बिस्तर कितना अच्छा लगता है सर्दियों में, वरना तो फैला ही रहता है। और इधर मैं बस इधर उधर सबके कपड़े रख रही हूँ, जिसकी जहाँ पर जगह है।
झाड़ू तो गाइस झाड़ू पोछा सुबह ही हो जाता है, लेकिन अभी भी इन्होंने इतना कूड़ा कर रखा है क्योंकि बिस्तर झाड़ा है ना तो उस पर निकला हुआ है। तो बस अब मैं यहाँ पर भी एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा तो लगाऊंगी नहीं क्योंकि सर्दी है, सूखता भी नहीं है इतनी जल्दी। बस झाड़ू लगा के और अपना दरी बिछा दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर आ जाती हूँ तो यहाँ पर इनकी बुक्स पड़ी रहती है। मतलब कोई भी जगह अगर खाली होना तो कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है, वहाँ खाली छूट ही नहीं सकता। तो बस सारी चीज़ें सबकी जगह पर सेट करके और मैं यहाँ करने लग जाती हूँ डस्टिंग अच्छे तरीके से। तो गाइज़ आज शायद मौसी जी आएंगी जिनके यहाँ शादी है, मैंने आपको बता ही रखा है, कई बार अपनी वीडियो में भी दिखाया हुआ है। तो छोटी वाली मासी आएंगी क्योंकि बड़ी वाली मासी के वो कार्ड देने जा रही हैं शादी का, लेकिन मम्मी जी ने उन्हें मना कर दिया था कि मेरे घर पर कार्ड देने मत आना। बट अगर वो बड़ी वाली मासी के गई हैं तो यहाँ पर भी ज़रूर आएंगी। मम्मी कह रही थी कि शायद हो सकता है कि वो आएँ, तो मैंने कहा चलो बड़ी वाली आ जाएंगी तो अच्छी बात है, हम अपना सफाई तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हैं। बस सर्दियों में गाइस जल्दी से काम करने का मन नहीं करता, मैं थोड़ा सा बैठ ही जाती हूँ क्योंकि ठंड इतनी होती है ना। तो बस यहाँ पर लग जाते हैं सफाई में कि मौसी भी आएंगी। मौसी वैसे शाम को ही आएंगी तो फिर भी, लेकिन घर में बहुत काम होते हैं। यहाँ पर जो है ना गाइस ये गिफ्ट की टोकरी थी, यहाँ पर हमने फ्रूट की बना ली है क्योंकि इसमें नेट भी है ना, तो अच्छे से फ्रूट जो है अच्छे से रख सकते हैं। और सर्दियों में फ्रिज में तो रखे जाते नहीं है फ्रूट। तो बस यहाँ पर आ जाती हूँ टीवी के साइड। टीवी जो है ना गाइस पता नहीं उसमें मतलब ये एक ऐसा मॉडल है जो बाहर भी निकल सकता है, मुड़ सकता है किसी भी साइड पर। तो इसको साफ़ करना ना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मेरे को डर लगता है कि भाई बाहर ही ना आ जाए, ऊपर ही ना गिर जाए। इसको पापा ही करते हैं। पापा की जब छुट्टी होती है ना तो पापा ये और बूफर, टीवी और बूफर पापा ही क्लीन करते हैं। बट फिर भी मैं यहाँ से तो देखो सारा काम हो चुका है और अब भी मैंने बिस्तर उठाया, अभी दोबारा बिस्तर लगाने की तैयारी हो गई है इनकी। ये देख लो कितनी बेशरम लड़की है ये, बदतमीज एक नंबर की। 8 बजे उठ के भी इसको बिस्तर चाहिए। ये देखो ये देख लो, अभी बिस्तर बिछाया। मेरे को इतना गुस्सा आता है ना कि मतलब अभी मैंने ये बिस्तर जो है अभी मैंने सेट करा है, अभी हटाया सब कुछ और शाम को ये बता मेरे को और उठाना तो इसको ही है ऑब्वियसली, लेकिन अभी थोड़ी देर तो साफ सुथरा रहने दो, फिर दोबारा फैलावा सा फैला लिया। ठंड में तेरे नाम की ठंड आ रही है दुनिया भर की, नहाती भी है कि नहीं? क्यों उंगली गीली करके स्नान हो जाता है तेरा। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि बूफर और टीवी जो है पापा ही साफ़ करते हैं। मतलब कोई भी ऐसी नई एक्सपेंसिव चीज़ आती है तो वो पापा ही संभालते हैं और पापा ही साफ़ करते हैं, क्योंकि मेरे हाथ से कई बार जो है ख़राब हो जाती है चीज़ें, तो मुझे खुद भी डर लगता है। तो बस गाइज यहाँ आ गई हूँ फ्रिज की साइड। फ्रिज जो है ना पूरा खाली पड़ा था क्योंकि मम्मी को सब्जियाँ भी लानी थी और भी सामान लाने थे, तो फ्रिज जो है पूरा खाली पड़ा था। और सब्ज़ी वगैरह मतलब दूध सब्ज़ी तो वो सब भी बाहर रखा हुआ था रसोई में। तो फिर ज़्यादा फ्रिज में कुछ मटेरियल था नहीं, तो मैंने कहा चलो अभी साफ़ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं साफ़ कर लेती हूँ। देखो कोई सब्ज़ी नहीं है तो सब्ज़ी वाला भी साफ़ है, वरना सब्जियाँ निकालो फिर साफ़ करो तो ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी खाली था तो इतनी मेहनत नहीं लगी, और कॉलिन से तो बाहर से साफ़ होता ही होता है। तो बस इधर मैं आ जाती हूँ टमाटर आलू और प्याज वाले में। तो यहाँ पर जो है मैं देख रही थी कि कहीं कूड़ा वूड़ा हो जाता है प्याज व्याज के छिलकों का, तो यहाँ बस लहसुन की पन्नियाँ 2 थी तो वो मैंने एक ही में कर दी और इसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। फ्रिज तो हमारा हो गया है चमचमाता। और अब आ जाते हैं रसोई की साइड। तो रसोई का हाल ये हो चुका है, मतलब मैं जब तक उस कमरे में काम कर रही थी तब तक यहाँ रसोई का ये हाल हो गया। तो अब रसोई की करते हैं मरम्मत, रसोई में लग जाते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं करूँगी गाइज़ ये बर्तन संगवाऊँगी। बर्तन में जो पत्ती वगैरह है या थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच जाती है तो वो भी मैं एक पन्नी में अलग निकाल लेती हूँ फेंकने के लिए, क्योंकि सिंक में फिर ऐसे नहीं डालती, मैं साफ़ कर लेती हूँ बर्तन। तो यहाँ मैं अच्छे से बर्तन साफ़ करके फिर मैं सिंक में डालूँगी, और सिंक में डालने के बाद थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, फिर जो काम रहता है वो। तो गाइज़ मैं तो ये सोच रही हूँ कि मम्मी ने मौसी जी को कार्ड के लिए मना क्यों करा, और आप भी यही सोच रहे होगे कि मतलब उनकी शादी में हम जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, सारे काम काज मौसी जी मम्मी जी से ही पूछ के कर रही है, फिर भी शादी के कार्ड के लिए मम्मी क्यों मना कर रही है।
तो बस अभी मौसी जी आएंगी तो जब भी पता लग जाएगा, पता नहीं क्यों कह रही हैं कि किस लिए। तो वीडियो को एंड में देखना, आपको सब पता लग जाएगा कि मम्मी ने शादी के कार्ड के लिए क्यों मना कर दिया। तो यहाँ मैं मिलाई जो है वो रख लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि घी निकालना होता है, तो ये मैं स्टोर करके रख देती हूँ फ्रिज में इस पतीले में डाल के। तो यहाँ हो गए हैं मेरे बर्तन भी खाली। अब कर लेते हैं गैस की बारी, गैस को साफ़ करते हैं। तो यहाँ थोड़ा स्पेस हो गया है कि गैस हमारी मच सकती है। यहाँ मैं लगा देती हूँ ये कपड़ा ताकि पानी उधर ना जाए। और सुबह पानी भरा था ना, इसलिए ये इतने पतीले रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा चलो काम आ जाएंगे। यहाँ पर फिर मम्मी बाहर सेक रही थी आग, तो मम्मी ने देसी गुड़ जो है वो ले लिया। ये मसाले वाला, बिना मसाले वाला गुड़ है। तो इसको मैं रख देती हूँ इस कंटेनर में। और यहाँ पर जो है ये वाली टोकरियाँ भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। डस्ट तो हो ही जाता है गाइस, खाना बनता है ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो चिपकने लग जाता है। तो बस यहाँ पर आ जाते हैं अपनी गैस की साइड। पहले तो अपनी चूल्हा जो होता है चूल्हा, उसको साफ़ सुथरा करेंगे। और यहाँ पर जो है ये भी मैं साफ़ कर दूँगी। स्लिप यहाँ पर गैस रहती है, ये डब्बे वगैरह सब पोंछ दूँगी, क्योंकि पास पास में है ना गाइस सामान, तो सब जो है छींटे वगैरह चली जाती है। तो अब इनकी गैस को चमचमा देते हैं और पहन के अपना वरमाला, बर्तनों की वरमाला यानी कि एप्रन पहन के, और फिर शुरू हो जाते हैं अपना काम करने के लिए, बर्तन में लगने के लिए। तो बस अपनी वरमाला पहन ली है किचन की और शुरू हो जाते हैं काम कर। तो बस यहाँ पर मैं चमकाने लगी हूँ अपनी गैस, और चमचमा दूँगी एकदम से। देख सकते हो आप क्या पहले कैसी थी और अब कैसे शाइन करने लग गया हमारी गैस। नहा धो के तो हर कोई चमकने लगता है। तो यहाँ पर हमारी गैस भी चमचमा उठी है एकदम बढ़िया तरीके से। तो और यहाँ मैं टाइलों पे भी कपड़ा मार दूँगी अच्छे से, और फिर मैं जाऊँगी बर्तनों की साइड। तो यहाँ देख सकते हो बर्तन कितने ज़्यादा हो रहे हैं सर्दियों में, और वो भी सर्दियों में इतने ज़्यादा बर्तन। क्योंकि गाइज़ पहले तो गर्मियों होती थी ना, तो मैं क्या करती थी, सुबह मांज देती थी, मतलब थोड़े थोड़े मांजती रहती थी। लेकिन ठंड में नहीं होता कि थोड़े थोड़े मांजो, तो मैंने कहा चलो इकट्ठे करके मांजेंगे, क्योंकि सर्दियों में इतना नहीं होता कि थोड़े थोड़े करके आप मांजते रहो और भी काम करते रहो। मैं कहा कोई नहीं, होने दो, एक ही बार हाथ डालेंगे ठंडे पानी में और एक ही बार काम करेंगे। तो बस यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं अपना काम करना। जब एक बार हाथ डालते हैं ना तो पता भी नहीं लगता और काम भी नहीं बढ़ जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में डालते हैं तो आलस भी आता है कि अब फिर बर्तन धोना, फिर बर्तन धोना है। इसलिए ये इकट्ठे हो गए और इतने ज़्यादा हो गए, तो मैंने कहा चलो इनको भी अब निपटा ही देते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या ही होंगे, कि सिंक में भी जगह नहीं थी। तो यहाँ पर मैं धोने लगी हूँ बर्तन, और मम्मी भी बोलती है कि थोड़े थोड़े धो लिया कर, इतने ज़्यादा धोती है। तो लेकिन ठंड में बस ये है कि मन नहीं करता। अब बस यहाँ पर धो लेती हूँ, और मम्मी ने फिर से वही स्टार्ट कर दिया है। मम्मी ने जला रखी है आग मेरे लिए कि भाई हाथ सेक लेगी जब तक इसका काम निपटेगा। लेकिन सर्दियों की गाइस एक ख़ास बात है, सर्दियों में अगर हम रज़ाई बिस्तर देखते हैं ना, तो हमारा खुद का उठने का मन नहीं करता और खुद आलस सा आता रहता है। तो एक बार अगर हम उठ जाते हैं ना, तो फिर बैठने का मन नहीं करता। फिर होता है कि चलो अब सारा ही निपटा के फिर बैठेंगे। तो यही होता है कि जब तक बैठे रहो तो आलस ही बना रहता है। तो एक साइड अपना अच्छे से मन बना लो सर्दी में कि नहीं अब ये काम निपटा के ही तभी बैठेंगे। तब अपना मन बनाकर और फिर काम करो तो फटाफट से ख़त्म भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से यही काम करती हूँ कि रज़ाई में थोड़ी देर चाय पीने तो बैठती हूँ, और लेकिन यही रहता है कि काम पड़ा है, काम पड़ा है, तो अच्छे से बैठ भी नहीं पाते। तो बस 10 मिनट या 15 मिनट में चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं फिर फटाफट से जाती हूँ नहाने। नहाने के बाद गाइस फिर एक अलग एनर्जी सी आ जाती है काम करने की, और थोड़ी ठंडी सी दूर हो जाती है। नहाने से पहले तो बहुत ठंड लगती है, लेकिन नहाने के बाद इतनी ठंड नहीं लगती। तो बस उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, और फिर तो कंटिन्यू लगी रहती हूँ जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता। फिर नहीं बैठती मैं, अगर उसके बाद बैठ गई ना तो फिर काम रह जाएगा। तो यहाँ बर्तनों का पहाड़ लग चुका है, रैक वाले रैक में लगा दिए, जो स्लिप वाले हैं वो मैंने टोकरे में रख दिए। तो अब लगा देते हैं बर्तन, और बस किचन का काम होता है यहीं पर ही ख़त्म। गाइस रसोई को तो मैं ना लास्ट में करती हूँ। अब मेरी किचन भी हो चुकी है और घर भी हमारा संवर चुका है किचन के साथ साथ। किचन लास्ट में हो गई हमारी रेडी, और घर का काम भी सारा निपट चुका है। अब इंतज़ार है मौसी जी के आने का। हो गया। हाँ लो जी आ गया हमारी बेटी का कार्ड। आइए आप सब भी शादी में।
अब मम्मी मना कर रही थी, मौसी फिर भी मैंने देके तो जा मना रही है। करा था कि हमें काटने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन को कैसे छोड़ दूंगी? तू देखो बहन की और दोनों की ये कोई बाटा नहीं होती, सब अपनी होती है, लेकिन फिर भी ये कह जब सबको दिया मान सम्मान कर रहा है, तो इज्जत के साथ काट दिया तो जी, अब इसके जीजा भी गुस्से होंगे आके कि क्यों लाई। वो कहते हैं नहीं बेटी की शादी का हाँ आदि की शादी का तो मैं आपसे मांगूंगी। आदि की बेटियों की आदि की शादी में तो सब मांगेंगे। आदि की शादी में तो मैं कहूंगी बहन कार्ड लेके आ जब आऊंगी। और मिठाई का डब्बा, शादी में नहीं होता, मिठाई का डब्बा। बेटियां तो साझी होती है। हाँ, जब पता लगा मम्मी शादी का कार्ड क्यों नहीं ले रही थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी लड़कियां सबकी सांझी होती है, चाहे वो किसी की भी हो, देवरानी जेठानी या बहन की, वो सबकी होती है। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपने ज़रा भी वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर